अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जेड मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज जेड मलिक के साथ। और आज मैं मौजूद हूं 14 अगस्त की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ। और इस ट्रांसमिशन में अभी जो मेहमानान मेरे साथ मौजूद हैं, GTV NN की खसूसी नशरियात में मेरे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं। ये पाकिस्तानी तो नहीं हैं, लेकिन हमने इन्हें पाकिस्तान बुला लिया क्योंकि 14 अगस्त को खुशियों का दिन होता है। तो ऐसे तमाम लोग जो दुनिया को खुशियां देते हैं, हम उन्हें पाकिस्तान लाना बड़ा पसंद करते हैं। और बाकी आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ मौजूद हैं चार्ली चैपलिन। फिल्मों में बेपना मसरूफियत होती है इनकी, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि कोई बात नहीं, फिल्मों से कार्टून तक का सफ़र तो आपने कर लिया, तो पाकिस्तान तक का भी सफ़र कर लें। तो रिक्वेस्ट पर आज स्पेशली खास अल खास मेरे बिल्कुल सामने मौजूद हैं। कैसे हैं जनाब आप? ठीक ठाक। तो चार्ली साहब, आपके साथ तो हमारी काफ़ी सारी बातें चलेंगी और आपसे जो बातें मैंने करनी उससे पहले मैं बाकी लोगों का भी तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ गुलकार, लेकिन अब सिर्फ पाकिस्तान में ही मारूफ नहीं है बल्कि दुनिया भर में इनकी आवाज़ का जो जादू है वो ऐसा सर चढ़ कर बोल रहा है कि जो एक दफ़ा इनकी गायकी के अंदाज को और इनकी आवाज़ को सुनता है वो हो जाता है इनका दीवाना। और जनाब फिर इनकी आवाज़ सुने बगैर आता नहीं चैन। तो मेरे साथ मौजूद है अमीन बॉबी। अमीन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह की ज़ात का कि जिसने हम सबको अपनी रहमतों में महफूज रखा। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद में मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी इस टीम का, DNN का, कि जिन्होंने मुझे फिर बहुत खुशी के मौके में दावत दी। देखिए, हम तो हर खुशी के मौके में आपको याद रखते हैं और दावत भी देते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप हर दफ़ा इन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमाइमा फरीद और उनके साथ मौजूद हैं मुंतहा फरीद। ये बच्चे हैं और इनको स्पेशल हमने आज स्टूडियो में इसलिए मदऊ किया है कि जो जश्न आज़ादी की खुशियाँ हैं उसमें जो बच्चे हैं वो भी बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि बच्चे ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, हम लोगों से भी बढ़ चढ़ कर उनके दिल में मादरे वतन की जो मोहब्बत है उसको मनाने का जोश और जज्बा जो होता है वो बड़े अरूज पर होता है। और इन दोनों से भी आज हम करेंगे गपशप। तो सबसे पहले ज़रा मैं चार्ली, जो कि हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट दरख्वास्त पर स्टूडियो में आ मौजूद हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि मैं जब आपको बुला रहा था तो मैं सोच रहा था कि फ़िल्मों में तो आप बात नहीं करते, तो यहाँ पर कैसे बात करेंगे। तो नाज़रीन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ कैसी होगी। तो अगर आप थोड़ा सा बोलें तो उन्हें ये समझ आ जाएगी। और मेरा शुक्रिया भी अदा करेंगे सारे कि आपने चार्ली को अपने शो में बुलवा लिया। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं घूंगा तो नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा वैसे। क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको मेरी बात? नहीं, हमने जितनी भी फिल्में देखी हैं, हम उस फिल्मों में जब भी हम देखते थे LED का चैनल चेंज करते, साथ कान भी लगाते थे और जनाब उसके नज़दीक जाते थे शायद आपकी आवाज़ आ जाए, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती। सर वो आपको पता है, वो फिल्म की डिमांड है, डायरेक्टर की डिमांड होती है, अच्छा। डायरेक्टर की डिमांड होती है कि उसे सैलेंट रहना है, सैलेंट ही रहना है। तो मेरे प्रोग्राम का भी एक डायरेक्टर है, अगर हम भी उससे अगर डिमांड कर दें कि इनकी आवाज़ बंद कर दी जाए तो बंद कर सकते हैं वो आपकी आवाज़? मेरी आवाज़ बंद कर सकते हैं, कर दे, कोई टेंशन नहीं, मेरी मसला ही कोई नहीं। तो हमारी आसिफ साहब हैं, वो मौजूद हैं इस वक्त कैमरे के पीछे। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपकी आवाज़ आ रही हो तो जहाँ दिल करे बंद कर दें। आप नाराज़ तो नहीं होंगे? अब ये बता, मैं बोलूँ या खामोश रहूँ? आप बोलें और खामोश रहें। बोल, ये कैसे हो सकता है? एक चीज हो सकती है, बोलूं या खामोश रहूं? नहीं, जब बोलेंगे तो फिर खामोश भी तो हो सकते हैं। अच्छा, पक्की बात है? ये तो पक्की बात तो आप बताएंगे, हम तो सारी कच्ची कच्ची बातें करेंगे, पक्की पक्की बातें सुनेंगे आपसे। तो अमीन भाई, आप भी मौजूद हैं आज जनाब हमारे साथ स्टूडियो में। और 14 अगस्त आप बहुत सारे कंसर्ट्स और प्रोग्राम्स में भी जाते हैं और आपकी मसरूफियत इस हवाले से आज भी होगी और आपने टाइम निकाला और आए। तो क्या कहते हैं आज के दिन के हवाले से आप? सर, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आया। लेकिन ये है कि बस ये इसी तरह ये 14 अगस्त जो हमारा मुल्क आज़ाद है और हम शुक्रगुजार अपने कैद को मोहम्मद अली जना के, जिन्होंने इस मुल्क की बुनियाद को रखा और इस मुल्क को खुशियाँ दी। तो ये बड़ी बात है कि हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, तो इसलिए जो खुशियाँ तो बहुत ज़रूरी है। हमारे
मुझे मौका मिला कि छोटे छोटे फूलन जैसे बच्चों के साथ मिले हैं और चार्ली साहब के साथ मिले हैं। चार्ली साहब के साथ मिलके आप खुश हुए? सर बहुत ज्यादा खुशी। हंसी तो नहीं आई आपको? हंसते हैं, ज़ाहिर है कि मतलब खूबसूरत इंसान है। बच्चों आप भी जरा हंसे और खुश हुए जरा इन्हें देख के? मुझे देख के वैसे बच्चे बहुत खुश होते हैं, हंसते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब अपनी बात करें आप। तो हम तो देख के आपको हंसते हैं, बल्कि रोते रोते भी हंस पड़ते हैं। आपकी माशाल्लाह अदाकारी, आपकी किरदार निगारी और आपकी, बल्कि आपके तो लिखे हुए के भी हम मोतरफ हैं। आपको नजर आ रहा है जिससे आप हंस रहे हैं, पता लग रहा है, नजर आ रहा है मुझे हिलता हुआ। हम हम हंसते हैं तो हिलते तो हैं, ज्यादा ही हंस रहे हैं आप। बस क्या करें, आप मौजूद होंगे तो हम हंसेंगे, और रोना तो मना है। आज के दिन तो वैसे भी मना है, लेकिन आपकी मौजूदगी में तो वैसे भी मना होते बंदा रो जाए, फिर चार्ली का फायदा नहीं। चार्ली का फायदा नहीं। ये आपने जबरदस्त बात की। बिल्कुल चार्ली का काम है लोगों को हंसाना और लोगों को लुभाना और लोगों के जो गम है उससे उनको दूर ले जाना। अभी तक यही कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और आगे आप लोग दुआएं नहीं, आप लोग चैनल के साथ रहा इंशाल्लाह ऐसे ही करूंगा। अच्छा नाज़रीन, जो हमारे चार्ली चैपलिन है, इनका चले हमने नाम चार्ली ले रहे हैं, लेकिन असल नाम इनका खालिद है, और इन्होंने चार्ली चैपलिन मारूफ करैक्टर है, आपको पता है, और इन्होंने चार्ली चैपलिन के किरदार को ही क्यों पसंद किया और उस किरदार में क्यों आए, यही सवाल मेरा खालिद साहब आपसे कि आप चार्ली चैपलिन ही क्यों बने? सर सवाल ये आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। सवाल सर ये है कि हम लोग एक स्टेज ड्रामा कर रहे थे डी में ही, तो मेरे जो डायरेक्टर हैं और जो राइटर मेरे, उन्होंने कहा यार ये ड्रामा करो। उनको मेरे थोड़ा ऐसी चल रहा था, मैं तो उनको कोई चाल पसंद आ गई, चाली उनको देखते कि चाली की चाल पसंद आ गई। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, जी सर, उन्होंने कहा यार ये तो तुम चल के दिखाओ। मैंने को चल के दिखाया इस तरीके से। उन्होंने फिर मोबाइल निकाला, देखो यार ये आपकी शक्ल और चार्ली की सेम टू सेम है, सेम कॉपी है। आप अगर आप थोड़ी इस पर रिहर्सल करोगे तो आप चार्ली बन जाओगे। तो वो वहाँ से जो ना आप मुझे फिर उन्होंने कहा ठीक है, आगाज हो गया। फिर एक हफ्ता में चलता रहा करता रहा। सर जब मैंने वो ड्रामा में जब स्टेज पे किया ना वो चार्ली वाला, मुझे खुद यकीन नहीं आया था कि मैं खुद हुई ये चीज। जब मैंने उसको बनने के बाद उसको जब मैंने देखा ना मैंने, तो मैंने कहा कि यार वाकई चार्ली के बहुत दिन है और आज के दिन है। अदाकार वैसे भी वो कामयाब है जो डूब कर करैक्टर करता है और उसमें डूब जाता है, और वो आसपास कहते हैं आसपास की दुनिया को भी भूल जाता है, तभी वो कामयाब। दिल से करेंगे ना काम तो खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, टाइम पास करेंगे तो अच्छा ये जो हरकतें आप करते हैं सारी दिल से करते हैं, इसका मतलब है? कौन सी हरकतें जी? नहीं, जिनमें बरकतें होती हैं आपकी, ऐसी बहुत सारी हरकतें होती हैं। सर मैं बच्चों को हंसा रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, ये बरकतें कहाँ से आ गई? नहीं, अगर आप बच्चों को हंसा रहे हैं तो कोशिश करें बड़े भी हंसे। अमीन बोबी साहब आपके साथ बैठे हैं, वो हंसना शुरू हो गए हैं, आस्ते आस्ते हंसेंगे इंशाल्लाह। और बच्चों का भी, बच्चों से भी पूछते हैं, बच्चों आपको ये कैरेक्टर पसंद है चार्ली चैपलिन का? कैसा लगता है? आप उसके कार्टून्स आजकल तो देखते होंगे आप लोग, और फिल्में भी देखते होंगे। हमाइमा आपको कैसा लगता है? अच्छा, और इनके पास तो एक छड़ी भी होती है, डर नहीं लगता कहीं वो छड़ी मार ही ना दे? नहीं, ये सर मारते नहीं है? अच्छा, और ये बात भी जबरदस्त मैंने की कि वो तो टीवी के अंदर होते हैं, लेकिन आज ये बाहर कैसे निकला है आपने सोचा? सर वो आपने आज तो ये टीवी से बाहर निकला है। सावन के महीने में आ जाते हैं। सावन के महीने मतलब सावन के महीने बाहर आए थे, मेरे को डडू हुई निकला। असल में वली साहब कह रहे हैं कि बाहर कैसे निकला है, तो बाहर वो तो उन्होंने मुझे निकाला टीवी से। लेकिन बरसात वाला इंकशाफ तो इन्होंने किया, वो मैंने नहीं किया। अच्छा अमाइमा, आप 14 अगस्त कैसे मनाती हो? नए कपड़े पहनते हैं। अच्छा, झंडियाँ, वाह जबरदस्त। और मुंतहा आप कैसे मनाती हो 14 अगस्त को? क्या करती हो 14 अगस्त वाले दिन? आप भी झंडियाँ लगाती हो, और क्या करती हो? घूमने जाते हैं। घूमने भी जाते हो? वाह जी वाह। किसी पार्क में घूमने जाते हो या किसी और जगह जाते हो? पार्क। अच्छा, पार्क में जाते हो और जबरदस्त मनाते हो। कपड़े कौन लेके आता है आपके? मम्मा लेके आती हो, वाह जी वाह। और कपड़े फिर नए नए कपड़े पहन के फिर अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों को दिखाते हो कि मैंने नए कपड़े पहने हुए हैं? अच्छा, वाह जी वाह। हमाइमा आप भी दिखाते हो कि मैंने नए कपड़े, और भी तो बच्चों ने पहने होते होंगे। तो उस दिन आप लोग स्कूल जाते हो? उस दिन स्कूल में अगर कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, वैसे होता है स्कूल वालों ने कोई ना कोई 14 अगस्त को प्रोग्राम रखा होता है, रखा हुआ है। अच्छा, उस प्रोग्राम में क्या क्या वो करवाएंगे स्कूल वाले? उस प्रोग्राम में फौज के बारे में होगा। अच्छा, हम हमारे फौजी जवानों के हवाले से बताएंगे, वो मिली नगमे होंगे जबरदस्त, और कौमी तराने, वाह जी वाह। और आप भी कौमी तराना, आप भी पढ़ोगे कौमी तराना? मुंतहा आप भी कौमी तराना पढ़ोगी? जी। अच्छा, आपको आता है सारा कौमी तराना? जबरदस्त हो गया। और क्या कहते हैं बच्चों की, वैसे क्या कहते हैं अपना चार्ली साहब, आपने भी पाकिस्तानी, आप तो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन आपने पाकिस्तानी बच्चों को देखा होगा सेलिब्रेट करते हुए इसको, तो आपको कैसे पाकिस्तानी बच्चे लगते हैं? सर मुझे बहुत खुशी हुई कि जब
हम जो अपने घर में थे बाहर, तो वहाँ पे 14 अगस्त का या हमारा दिन होता है, वो ये चीज़ नहीं होती, झंडियाँ शंडियाँ कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे दिखाते हैं। तो वहाँ पे शोर शराबा थी। यहाँ मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मैंने बच्चों को देखा, कपड़े पहने पाकिस्तान के झंडे के, टोपियाँ पहनी हुई है सब, और चूड़ियाँ पहन रही हैं। मतलब मेरे को इतनी खुशी थी कि इतने बच्चे प्यार करते हैं, इतना उनको मतलब है। और हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल जाते हैं, वो एक पट्टी बांध लेते हैं कि उनके ये आज़ादी का दिन है। आज़ादी के दिन, तो यहाँ पे आकर मुझे मालूम पड़ा है कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, मोहब्बत क्या होती है, मुल्क से क्या प्यार होता है, किसको कहते हैं मुल्क, ये चीज़ मुझे यहाँ पाकिस्तान आके पता लगा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आके पता लगा, और मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो आप किसी की भी स्क्रीन से निकल के पाकिस्तान में आ जाते हैं, या कोई मखसूस स्क्रीनें हैं जिनके आप निकल के आते हैं पाकिस्तान नहीं सर, अब इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान से कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पाकिस्तान इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली। अच्छा, खासकर बच्चों से। अच्छा, इतने बच्चे मुझसे प्यार करते हैं सर जी कि जब मैं किसी पार्क में जाता हूँ या कहीं मैं निकलता हूँ स्कूल की तरफ, अभी बच्ची के लिए स्कूल के लिए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है शायद इसके स्कूल में मुझे चांस मिले, तो इतने बच्चे इकट्ठे होकर मेरे साथ खुशी मनाते हैं, फिर सेल्फी खींचते हैं ना, तो मेरा दिल इतना बड़ा रहता है सर जी कि मैं कहता ऐसे। और जहाँ बाहर से मैं अपने घर में था, जो मेरा मुल्क है, वहाँ पे क्या होता है, वो दूर बैठे हुए, कोई नहीं, हेलो हाय हाय, ये चीज, इसको कहते हैं वतन, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं सब कुछ। क्या ये बात है पाकिस्तान। तो इसी मोहब्बत के इन्हीं लम्हात में हम क्यों ना एक अच्छा सा जो है वो गाना जो है अमीन वो भी साहब से कोई फरमाइश करें कि कोई एक अच्छा सा हमें गाना सुनाए, क्या कहते हैं? खुशी होगी सर, हमें बहुत खुशी होगी। अमीन भाई ये लोगों को खुश करते हैं और आपके गाने से इनको खुशी होगी, तो आपको चाहिए कि आप लाजमी सुनाएं एक अच्छा सा गाना। बताएं कि गाना आपको सुनाऊं या कोई मिली नगमा, क्या सुनना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हम मिली नगमे की तरफ ही चलते हैं। हाँ। और अच्छा सा मिली नगमा सुनाएं, फिर हम बाकी। जाहिर बात है आपके जो है जुबान से निकली हुई, तो क्योंकि अब देखें ना, आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमसाया ममालिक में भी आपका नाम जो है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और बड़े अच्छे तरीके से जनाब वहाँ से भी बड़ी फरमाइशें आती हैं, तो हमने कहा हम भी एक फरमाइश आपको कर दें। फिर चलिए, बहुत ही शुक्रिया। शाद रहे आबाद रहे ये मुल्क हमारा, आबाद रहे खुशबू हमारे मुल्क की मट्टी, ये खिलता वांग गुलाब रहे। क्या बात। खुवियां दा पानी है मुल्क तो वार दइए, जिंद एवें बीते जानी है। क्या बात। हमारा पाकिस्तान है ये प्यारा पाकिस्तान है, जो इसका बुरा सोचेंगे हम उनको जोर से रोकेंगे, ये दुश्मन को पैगाम है, हमारा पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। एक ही है कुरान हमारा, जिस पर है ईमान हमारा, एक ही है कुरान हमारा, जिस पर है ईमान हमारा, जिस पर है ईमान हमारा, ये दीन का फैजान है, हमारा पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है। क्या बात। हम है मोहम्मद की उम्मत से, हम पे साए है रहमत के, हम है मोहम्मद की उम्मत से, हम पे साए है रहमत के, हम पे साए है रहमत के, अल्लाह निगहबान है, हमारा पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है। हमारे हैं मुजहद जवान, जिनसे है तूफान रवां,
हमारे है मजहद जुवां, जिनसे है तूफान रवां, जिनसे है तूफान रवां, ये अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान। क्या बात है जी, आउट क्लास, बहुत जबरदस्त। साहब ये हमारा पाकिस्तान है, कैसे मेरे रोजे खड़े हो गए, ये हो गया, और ये चीज हमारे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसी बस हर बंदा बिजी, हर बंदा बिजी, हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन यहाँ पे आके दिल करता है यहाँ से मैं जो मेरी फैमिली है मैं उसको यही बुला लूँ। अच्छा, आपकी फैमिली भी है? जी। ये आज आपने मुझे पहली दफा बताया, मतलब नहीं हम सर, तो हमेशा आपको अकेले देखते रहे। नहीं सर, आपका कहने का मतलब मैं अकेला हूँ दुनिया में? नहीं, देखें आप जितने भी हमने आपके प्रोग्राम्स देखे, अमीन साहब वो बिल्कुल मुझे सेकंड करेंगे, जितने प्रोग्राम भी देखें आप तो मुख्तलिफ लड़कियों के पीछे भागते हैं, और हम तो ये अभी शादी के चक्कर में हैं। अभी आप बता रहे हैं आपके पीछे कोई फैमिली भी है, तो कितने बच्चे सच्चे हैं आपके? सर वो बच्चे तो बच्चों की पूछे मैं, नहीं, वो फैमिली में तो बच्चे भी तो होते हैं ना। वो है, वो कैरेक्टर का डिमांड होती है। अच्छा, वो कैरेक्टर की डिमांड होती है, क्या मेरी और लड़कियों के पीछे भागना मेरी कैरेक्टर की डिमांड। कैरेक्टर की डिमांड है। अच्छा, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं हो सकती, मेरी भी बच्चे नहीं हो सकते। नहीं नहीं, आपके बीवी बच्चे हमें तो कभी टीवी पे नजर नहीं आए ना, आप वो- हमेशा अकेले होते हैं। सर वो हमें तो कभी आपका घर नहीं देखा किसी उसमें, वो हमने कभी आपको फैक्ट्री में कभी काम कर रहे होते हैं, कभी किसी के और के घर में होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, कभी ग्राउंड में, कभी सड़क पे, हमने तो आपको ऐसे ही सर, देखा। सबसे पहली बात है ये पूरा पाकिस्तान मेरा घर है, अच्छा, वाह, सबसे पहले। ठीक है। बाकी बाकी बाद में सर, तो आपने ये कह रहे ना कि कभी फैक्ट्री में, कुछ फैक्ट्री में, वो बात ठीक है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान मेरा घर है, मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी शान है, मेरी आन है, ये है। तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान हूँ, इंशाल्लाह। क्या अल्लाह ने बात, चाहा अपने मुल्क में दोबारा गया, ये पहले बोलूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या जबरदस्त, पाकिस्तान वाकई जिंदाबाद। और जब भी ये हमें भी मिलते थे पाइपलाइनों में सोते हुए, तो हम यही कहते थे पाकिस्तान सारा मेरे घर में, जैसे इधर सो रहा हूं मीन भाई। तो ये आपने कभी इनके बारे में सोचा कि ये क्यों इस तरह करते थे? ये चार्ली साहब देखे ना आपने, इनकी हरकतें नहीं देखी, कहीं वो सही कह रहे गिर हैं, रहे, उसी कहीं में- जा रहे, कहीं किसी से। जिसको जो भी कैरेक्टर मिलता है उसको निभाना तो पड़ता है ना। चले इनके ऊपर अल्लाह ताला की जो खास शफकत है, जो उनको एक रोजी का बहाना ही बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि इनके पास एक ऐसा टैलेंट है कि ठीक है, इनके पास टैलेंट, इनके टैलेंट पे करेंगे बात नाजरीन, और एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं, बहुत सारी अभी बातें करनी है, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर नाजरीन, 14 अगस्त की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ ZA मलिक, और आप देख रहे हैं DTV NN। और नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आपको मालूम है, चार्ली चैपलन, उनके साथ मौजूद हैं अमीन बॉबी, और 2 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, हमाइमा फरीद और मुंतहा फरीद। और मुझे बताइएगा अमीन भाई कि चार्ली आपके साथ बैठे तो हुए हैं, लेकिन ये छड़ी अमूमन बुढ़ापे की निशानी समझी जाती है, आपको लगता है कि अब चार्ली बूढ़ा हो चुका है? असल में देखा जाए तो ये नौबत आ चुकी है। अच्छा, इनके घुटनों में दर्द तो नहीं होता? जैसे आप कहते हैं कि 55 से क्रॉस कर चुके हैं। नहीं, वो पहले खुद को बचपन का बताते थे, लेकिन अब 55 की तो छड़ी की जरूरत तो पड़ेगी। मेरे बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, चार्ली चैपलन के बारे में। अच्छा मैं ही हूँ, और कौन है? अच्छा, आप ये तो बताया ही नहीं मुझे कि आप चार्ली चैपलन हैं। ये बूढ़ा किसको बोला आपने सर? ये बूढ़ा नहीं, मैं उनसे तस्दीक करवा रहा था कि वो कह रहे हैं बूढ़ा, मैंने तो छड़ी पे सवालिया निशान ये रखा है। खुद बूढ़े हो गए होंगे। बल्कि आपको खुशी फील करनी चाहिए कि ज़ाहिर मैं आपको एक बुजुर्गी का दे रहा हूँ दर्जा, तो आप खुशी फील करें। आप माइंड क्यों कर रहे हैं कि मैं मुझे बूढ़ा बोल रहे हैं आप? हम मुझे बूढ़ा कह रहे हैं, बच्चियां बैठी हैं माशाल्लाह, लेडीज बैठी हैं, उनके सामने बूढ़ा कह रहे हैं, तो वो भी तो सुनी ना, उन्होंने भी तो कल बूढ़े होना ना ज़ाहिर। जब होना है ना, फिलहाल ये छड़ी जो है ना, छड़ी मेरी बड़ी काम की चीज है, इसकी बूढ़े होने की निशानी नहीं है ये। तो ये आप इस छड़ी से क्या क्या कर सकते हैं? छड़ी से क्या मतलब? नहीं मतलब ये अपने खसूसी रखी हुई है ना, हम्म। आप कह रहे हैं कि ये बुढ़ापे की निशानी सर, भी ये नहीं है, तो मेरी कुछ तो करते होंगे आप। देखिए सर, आपने मूवी देखी होगी, हर मूवी के अंदर कैरेक्टर के अंदर वैसा ही है। ये है, ये मेरी साथी है, ये मेरी आपकी दोस्त साथी है, मेरे हमसफर है। ठीक है। जहाँ जहाँ मैं ये हूँ, कब से वहाँ आपकी हमसफर बनी और सर कब मुझे से आपके मेरे साथ ख्याल से 15 से 20 साल हो गए ये मेरे अच्छा, साथ है। यही आपके साथ है? ये मेरे साथ इसका है। रंग भी खराब नहीं हुआ? ये रंग
सर हम क्यों खराब होगा? 15 साल एक बड़ा अरसा होता है ना इतने उसमें प्यार से चीजें। संभाल के रखा हुआ है इसको हम्म। कि इसका क्यों खराब, वजह खराब होने की वजह बताइए। अच्छा, ये जो आपने इसको संभाल के रखा हुआ है वो रखा कहाँ हुआ है? सर घर में रखा हुआ है मैंने, घर में रखा इसके हुआ। लॉकर तो में ये अभी जगह घर में है? जगह बनाई है। सर मैं जब जाऊंगा सारी बात वैसा जाएगी नहीं, अच्छा, तो भी घर जाके आप लॉकर में रख देते हैं? लॉकर में रख दूंगा। क्यों? ठीक आप है, जैसे ऊपर से बंदे- ताला लगाते वैसी हैं? लॉकर में रखूंगा ना कि आप जैसे बंदे आके उठाए ना ले जाए, आप जैसे बंदे बहुत है। अच्छा, अगर ये उठा के हम ले जाएं, फर्ज किया मेरे जैसे कोई बंदा चले ले जाए, तो ये तो फिर मुझे भी सारे चार्ली समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपसे ज्यादा मशहूर लग रही है मुझे। सर आप उसको ले जाएंगे, मैं तो फिर आता हूँ। आप आते हैं? छोटी मिसाल वही यानी है। दोनों का साइज बराबर है? नहीं, ये बात इसको हटाएं तो आप आते हैं और उसको हटाएं तो वो बात आते हैं। सही बात ये है, वो हाँ। मिसाल छोटी सुनी होगी कि अंधे के लिए रोशनी, ठीक ये है, बात सुनिए ना मिसाल, वो ये बात है कि मेरे लिए ये जबरदस्त। तो ये बताया ना इन्होंने, अमीन भाई इन्होंने अभी बताया है कि मैं चार्ली चैपलिन हूँ और मेरे साथ ये मेरी रोशनी है, यानी कि वो मुजक्कर है और उनके साथ मुअन्नस रोशनी है। तो ये इसके साथ तो फिर तो शादी भी आपकी इसी से हुई होगी, रोशनी से? नहीं जी नहीं, शादी से क्यों? आप कह रहे थे ना कि मैंने कोई फैमिली बना ली है जहेज थोड़ी में देर मिली पहले। ये जहेज में मिली। जहेज में समझे मिली है बात जहेज ठीक है। और अगर आपकी शादी ना हुई होती तो ये भी साथ ना होती, जहेज ही ना आता। तो फिर चार्ली साहब तो ना होते। सवाल तो बड़े बहुत सारे पैदा हो गए हैं अब आपकी रोशनी के हवाले से। सर क्या देखे ना, मुझे ये तो मेरी रोजी रोटी है। अच्छा, अगर ये है ना तो वही बात है। अच्छा, नाम इन्होंने वो लड़कियों वाले रखे हुए हैं, कभी इसको रोजी कहते हैं, कभी इसको रोशनी कहते हैं, तो लड़कियों वाले इसके नाम रखे हुए हैं, कोई लड़कों वाला भी आप रख सकते थे। सर आप कब कहना क्या चाहते हैं? आपका मतलब क्या नहीं, मतलब ये है कि देखे ना, हमेशा से ये आपके साथ होती है, इसके बगैर तो आप नजर ही अभी नहीं आप आते। कहने का मतलब आपने मैं अपने कैरेक्टर में आ जाऊँ फिर मैं? अभी आप किधर हैं? अभी मैं जो ना आपके सीरियस होकर बात कर रहा हूँ या आप अभी मतलब जो कर रहे जी। हैं वो बात भी है और सीरियस भी जी, है? सीरियस भी है। ठीक है, तो जरा कोई मजाहिया सी बात भी हमें बता दें मैं ताकि बात बता दूं कि भाई मजे बनाने की कुछ चीज लगती है, फ्री में नहीं होती है। कोई चीज भी फ्री में नहीं होती जी है। सर। ठीक हो गया। चार्ली साहब ने दावा किया इन सब के कोई चीज भी फ्री में नहीं होती है, तो ये फिर कितने की लिया आपने? सर ये मैंने तो बहुत पुरानी ली, कभी वही बात है कि काफी अर्सा हो गया इसको मिली या ली नहीं है? मिल देखे, उन्होंने पहले कहा था जहेज में ली, अभी आप कह रहे हैं नहीं मैंने ली है। हाँ ली है। ये समझ ना? ली में और मिली में काफी फर्क हो जाता है। पर ये बात ठीक है, लेकिन क्या है कि मुझे बहुत अच्छा सा मेरे साथी है, बहुत इसने मेरा बहुत साथ दिया। क्यों बस क्या इस टाइम बात है, क्या सब सीरियस बात हो रही है, इसने मेरा बहुत साथ दिया है, बात। हर जगह मेरा साथ दिया है कि आप नहीं सोच सकते थे इसकी। बारिश में पानी चेक कर लेते हैं हाँ, कितना गहरा है, और सही बात। और चेक कर लेते हैं पानी कितना गहरा है, गहरा है। प्रोजेक्टर डड्डू कितने निकला है, डड्डू कितने निकला है, और कितने निकले हैं। जब जाते रात को कुछ नजर ना आए ना तो फिर से ये रोशनी है ना, फिर आपने देखा देखते होगा इसे वो देखा होगा पानी की खत्म होता है टार्च वो की जगह पे वो ये काम आती है। पानी में देखा होगा जब खत्म हो जाते हैं बहुत काम कच्चे से की। निकलते हैं, काले काले से बहुत सारे निकल आते हैं। यानी कि इनकी जो छड़ी है ये है बहुत काम की, आज ये काम मान की, रहे हैं। अमीन भाई अब आप तो माशाल्लाह आपकी जो गायकी है उसका शोरा तो हमसाया ममालिक में भी बजना शुरू कर, आप जी, अलग। उनके कुछ कहाँ पे? जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे भी आप गायकी कर रहे हैं और कुछ फिल्म्स में भी आप उनके जी, जी, गायकी मैं- कर रहे हैं, तो ये कैसा तजर्बा रहा जब दूसरे मुल्क से भी पजीराई आना शुरू होगी आप? सर बात फिर वही है कि जब अल्लाह का करम होता है तो फिर कोई ना कोई रास्ते खुल जाते हैं बंदे के लिए। तो ये मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो मुझे हमसाया मुल्क में लोग प्यार कर रहे हैं। फिर मैंने यूके में गाने करके भेजे हैं, और फिर दुबई में 2-3 मेरे दोस्त हैं जो मुझसे काम करवा रहे हैं, सऊदीया में। इस तरह मतलब ये है कि ये अल्लाह का खास करम है मेरे ऊपर कि मुझे काम से जो वो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं फारग बैठ सकूँ। ठीक हो गया। अमामा मैं आपकी तरफ जरा आता हूँ, मुझे ये बताएं, आपके मुझे मुंतहा बता रही थी कि हम जरा घूमने फिरने भी जाते हैं, और मतलब और दोस्तें होती हैं आपके साथ या घर वाले होते हैं जब आप लोग घूमने फिरने जाते हैं? घर वाले होते हैं। और घर वाले उस दिन कोई मतलब जो बच्चे होते हैं वो कुछ, अब तो बच्चियां हैं छोटी तो चूड़ियाँ भी पहनती हैं कुछ ग्रीन वाइट इस तरह के कम्बिनेशन के साथ, कोई झंडों वाली ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो उस दिन बड़े स्टॉल लगे होते हैं, लोग बहुत सारे बैजेस बेच रहे होते हैं, टोपियाँ सी होती हैं, और आपने देखा वो जोर जोर क्या वो कोई हार बाजा सा भी बजा रहे होते हैं जोर जोर का चौदह, तो आपको वो अच्छा लगता है कि वो बहुत शोर पचा रहे होते हैं? हम बजाते हैं लेकिन हमारे घर वालों को इतना अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं इतना शोर ना मचाओ। अच्छा, तो मतलब आप उस जरिए से शोर मचाती हैं, तो वो तो फिर ये कहते होंगे ना कि शोर ना मचाओ, चार्ली चैपलिन बन के बैठ जाओ। वो कोई शोर मचाता है, मिसाल नहीं देते चार्ली चैपलिन की कि देखो वो कितनी मूवियों में आता है, कितने कार्टून में आता है, कभी बोलते देखा उसको, चुपचाप रहता है ना, तो वो उसकी मिसाल नहीं देते घर वाले? कभी कभी दे देते हैं, यानी आपको ये बोल देते हैं कि चार्ली चैपलिन बन के रहो हैं। तो अगर आपने चार्ली चैपलिन बनना होगा तो फिर इस तरह की आपको स्टिक भी चाहिए होगी, इस तरह की टोपी भी चाहिए होगी, इस तरह का कोट भी, तो कोई इरादा है आपका? है मेरे पास, मैं दे दूंगा। आप दे देंगे? है मेरे पास। ठीक है, बच्ची का बनने का मूड है, कोई मसला नहीं है।
मतलब बच्ची का अगर चार्ली चैपलिन बनने जी। का मूड है तो आप इसको जी, छेड़ कॉस्ट्यूम पूरा जो है मैं वो रखा हुआ है, आप कहो तो और पिला दूं। नहीं अभी तो आप ना पहनाएं, लेकिन अब आपने दे दिया कि मतलब इसका मतलब है कि आप कुछ जो अपने साथ एक बहुत बड़ा थैला सा लेके फिर रहे होते हैं, जी। उसमें कॉस्ट्यूम्स होते हैं रखिए। मुख्तलिफ लोगों थैले को। से लेके मैं- जिसने बात की उसको फिट कर दिया। नहीं थैले के फिर मैं वो कचरा ला फिर तो उठा के थैला। नहीं वो आपका लिबास तो हम कचरा तो कह ही नहीं सकते उसको, क्यों मीन सब ये तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम- सर हम आपने कचरा कैसे कह सकते आपने एक हैं। बात बोली मुझे बहुत अच्छी लगी सर, आपकी खास करके बच्ची की बोला कि वो बाजे से जो बजाते हैं सर। हाँ, हाँ, हमारे जिस जगह मैं रहता हूँ सर जी ना, वहाँ पे एक दो बंदे मरीज मरीज भी हैं। तो तंग होते हैं, हाँ, परेशान होते आपके हैं। चैनल के थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ हम्म, कि सर वो इतना जोर से बाजा बजाते हैं बेचारे, वो मरीज की इतनी बुरी हालत हो जाती है उनकी हम्म, कि मेरा कहने का मतलब ये है कि उन खुदारा बुझाओ, कोई इनकार नहीं बुझाने से, हम्म। क्योंकि आज़ादी का दिन है, लेकिन इतना करो कि हम पड़ोसी कोई तंग ना हो, कोई हमसाया तंग ना हो, कोई मतलब बच्चा ना हो। और खासतौर पर ये सड़क पर जो बच्चे आजकल कल परसों निकलेंगे बाइक लेके बड़ा 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 गली में घूम रहे होते हैं, जी 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 जी, ठीक है, बहुत सारे हादसात भी उस दिन हादसात होते हैं। वो फिर जब हादसात हो जाते हैं ना, हम्म। बच्चे को तो फिक्र नहीं पड़ती कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिक्र क्या होती है माँ बाप माँ बाप को। माँ बाप चाहे किधर भाग होते हैं, कभी किधर भाग होते हैं, कभी किधर भाग होते हैं। ये जो ना बहुत तकलीफ बात है सर। ये बिल्कुल तकलीफदेह बात है। और हमायमा आप लोगों ने भी देखा कि वो मोटरसाइकिल पे बहुत शोर मचा रहे होते हैं लोग, और हाँ शोर, हाँ आपको कैसा लगता है, आप कुछ कहना चाहोगी हमारे नाजरीन को कि उस दिन ये करना चाहिए या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, कुछ कहना चाहोगी आप। उस दिन हमें मिली नगमे पढ़नी चाहिए, और उस दिन हमें अपने पाकिस्तान के बारे में कहना चाहिए, लेकिन इतना शोर नहीं मचाना चाहिए। जितना शोर हो रहा होता है उतना शोर नहीं मचाना चाहिए। ऐसे ये लोग तंग होते हैं, जैसे कि चार्ली साहब कह रहे थे, ऐसे ही है ना। तो अमीन भाई आप क्या कहेंगे, ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि उस दिन जो हूटर बाजे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, हमें तजदीद अहद का दिन होता है बुनियादी तौर पे, ये हमें अहद करना चाहिए कि वतन पाकिस्तान के लिए हमने क्या करना है, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए। और एक बहुत बड़ी खबर जो हमारी है, अरशद नदीम साहब जो है हमारा पहला ओलंपिक का जो है उन्होंने तलाई तमगा जो है वो उन्होंने हासिल किया है। इनफरादी जो है वो इस तमगे की इस वजह से भी अहमियत है कि इनफरादी शायद पहला है तारीख में, मतलब पाकिस्तान को पहला ये तमगा मिला। क्या कहेंगे आप इस हवाले से। सर बच्ची ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, आपको सवाल कर रहे थे, लेकिन मेरा भी यही कहने का मकसद ये है कि हमारे आज़ाद इस मुल्क में हमें ये करना चाहिए, माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को खास करके इस चीज़ से मना करें कि जो बाइक लेके निकलते हैं, जो बड़े हार्न मारते हैं या और कुछ ऐसे काम करते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें तो अल्लाह का लाख शुक्र करना चाहिए कि हम एक गुलामी से आज़ादी की तरफ गए हैं। तो जब हम क्या करेंगे, वो उल्टे सीधे काम करेंगे, बच्चों को मना ना करेंगे, तो क्या होगा, फिर नुकसान होता है, उससे तो नहीं ठीक होता। तो मेरी तो यही माँ बाप से खास करके गुजारिश है कि ये अपने बच्चों को खास करके ये मना करें इस चीज़ से कि रोड पे ऐसा उल्टा सीधा काम ना करें और बाइक लेके ना निकलें, और सिर्फ अल्लाह की तरफ आप ध्यान करें और अल्लाह का शुक्रगुजारी करें कि हमें एक आज़ाद मुल्क में हम रह रहे हैं। ये सर बिल्कुल ठीक है। उस दिन बाइक्स चल रहे होते हैं, मोटरसाइकिल उसमें से निकाला होता है। जिस तरीके से आप चलते हैं, आपका खास स्टाइल है, तो आप तो मैंने देखा बहुत तेज चल लेते हैं, बाइक वाले पीछे रह जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, तो आप आगे से जाके उन्हें रोकते क्यों नहीं। सर मैं कैसे रोकूं उनको, ये छड़ी के साथ रोक सकते हैं। सर मैं कैसे देखें, ये इस तरह गर्दन में डाल के ना, ये इस तरह छड़ी के साथ रोक सकते हो। सर देखें छड़ी की बात नहीं है। अब मैंने एक वक्त से एक बंदे को रोका था, अच्छा ये हकीकत पता है सर, सच कह रहा हूं। अच्छा मैंने एक बच्चे को रोका, मैंने कहा बच्चे बात सुन, तू ये चला रहा है, अभी उठाया तो मुझसे गलती स्लिप हो जाए, अगर तू गिर जाए, बाजू टूट जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, तेरे माँ बाप कहाँ भागेंगे क्या करेंगे, कहाँ से कर्जा लेंगे तो ठीक करेंगे। उन्होंने बोला चार्ली अंकल आप कौन है, आप क्यों बोल रहे हैं, मेरे बाबा मुझे मना नहीं करते, तो बंदा क्या करे सर, कोई पूछना नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज के नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम था, हमारे साथ मौजूद थे चार्ली चैपलिन, और हमारे साथ मौजूद थे अमीन बॉबी और हमायमा फरीद हमारे साथ मौजूद थी, और मुंतहा फरीद हमारे साथ मौजूद थी। हमने काफ़ी सारी बातें की कि हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन थी 14 अगस्त के हवाले से। ये ट्रांसमिशन तो जारी रहेगी और हमारे साथ दूसरे प्रोग्राम भी आप देखते रहेंगे चैनल के ऊपर। लेकिन आज के प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा मैसेज है कि आज के दिन जो शोर मचाया जाता है बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमें चार्ली चैपलिन ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि लोग बीमार होते हैं, लोग प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, बाज़ लोगों को इतना शोर अच्छा नहीं लगता, वो तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो हमें लाजमी तौर पर उनके हवाले से सोचना भी चाहिए और अपनी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या इस तरह के जो काम है जिससे दूसरों को
तकलीफ़ पहुँचती है उससे गुरेज करना चाहिए। प्रोग्राम का इख्तिताम है और इन इख्तितामी लम्हात में मैं अमीन बोबी साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि अच्छा सा जनाब नगमा और गीत हमें सुनाएं ताकि हमारे प्रोग्राम का एक अच्छा सा इख्तिताम हो। जी चलो जी, खुशी के हवाले से मैं आपको स्थाई अंतरक सॉन्ग का सुनाता हूँ जो अभी मैं नया रिकॉर्ड करने वाला हूँ। नी असी डब विच पिस्टल रख दे। अजकल जेडे माहौल बच्चों के चल रहे ना, छोटे छोटे जेडे साडे नौजवान ने, उन्हां वास्ते मैं एक नया सॉन्ग तैयार किया है। नी असी डब विच पिस्टल रख दे, ताईं वैरी दिन गिन गिन कट दे। असी डब विच पिस्टल रख दे, ताईं वैरी दिन गिन गिन कट दे। गल्लां 100% ने सच्चियां ने जो तू साडे बारे सुनियां। गल्लां 100% ने सच्चियां ने जो तू साडे बारे सुनियां। नी तेरे 21 सालां दे इस जट नू बाई बाई कहंदी दुनिया। नी बाई बाई कहंदी दुनिया। नी असी डब विच पिस्टल रख दे, ताईं वैरी दिन गिन गिन कट दे। ताईं वैरी दिन गिन गिन कट दे। गल्लां 100% ने सच्चियां नी जो तू साडे बारे सुनियां। तेरे 21 सालां दे इस जट नू बाई बाई कहंदी दुनिया है। नी बाई बाई कहंदी दुनिया। असी डब विच पिस्टल रख दे। सिद्धू मूसे वाले वांगू ना चलदा नी जिवें चले गड्डी सरकारी। सिद्धू मूसे वाले वांगू ना चलदा नी जिवें चले गड्डी सरकारी। लंडू बंदियां नू जुत्ती थल्ले रख दे नी, चंगियां ना कर दे नी माड़ी। लंडू बंदियां नू जुत्ती थल्ले रख दे, चंगियां ना कर दे नी माड़ी। काले रंग दे टैटू छुपा के जट ने, काले रंग दे टैटू छुपा के जट ने ते अपनियां बावां बुनियां। तेरे 21 सालां दे इस जट नू बाई बाई कहंदी दुनिया है। नी बाई बाई कहंदी दुनिया। असी डब विच पिस्टल रख दे, ताईं वैरी दिन गिन गिन कट दे। बहुत शुक्रिया तमाम जितने मेरे सब मेहमान मौजूद थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ना। ट्रांसमिशन जारी है, देखते रहिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।